अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय व्यूअर्स, माय लिसनर्स। तो आज मैं लेकर आई हूँ ए दिल का फाइनली लास्ट पार्ट और कहानी बहुत अच्छी चल रही है। तो देखते हैं भाई ये आखिर में क्या होता है सब कुछ। अभी तो बहुत टेंशन वाला चल रहा है कि हाथ का एक्सीडेंट हो गया, तो देखते हैं कि वो किस कंडीशन में है। वो हम पढ़ेंगे अपना नॉवल तो हमें पता चलेगा। और सभी का भी निकाह हो चुका है, वो भी खुश हैं। तो चले आइए अब आगे की अपनी कहानी पढ़ते हैं। वो कपकपाती टांगों से नर्स के साथ आगे बढ़ रही थी। उसने रिसेप्शन पर जाकर आहत हैदर का पूछा तो एक नर्स ने उसे अपने साथ आने को कहा। नर्स ग्राउंड फ्लोर पर ही उसे एक रूम में लेकर आई। इस रूम में कदम रखते ही मीजा को लगा उसकी रूह फना हो जाएगी। उसका एक एक कदम एक एक मन का हो रहा था। वो मर्ग रूम था। नर्स को महसूस हो रहा था जैसे वो चकरा रही है, इसलिए वो अपने साथ लिए आगे बढ़ी। मीजा ने अपने सामने पड़ी बॉडी पर से कांपते हाथों से कपड़ा हटाया। कपड़ा हटाते ही वो होशो खरोश से बेगाना हो चुकी थी। अगर नर्स उसे बर्वक्त ना संभालती तो वो जमीन पर गिरती। मीजा के कपड़ा हटाते ही उसकी नजरों के सामने आहत का बेसूद पड़ा जिस्म आया था। माथे पर पट्टी बंधी जिस पर खून का निशान था। गाड़ी होटल की पार्किंग में रुकी। पहले सभी उतरा, फिर घूमकर हूर की तरफ आया। हूर के साइड का दरवाजा खोलकर उसने हूर के आगे अपनी हथेली फैलाई, जिसे थाम कर वो गाड़ी से बाहर निकली। गाड़ी से बाहर निकलकर उसने नजर दौड़ाई। वहां कोई नहीं था, न कोई दूसरी गाड़ी, न कोई बंदा। बस एंट्रेंस पर एक लेडी खड़ी थी, ब्लैक यूनिफॉर्म में। शायद वो वेटर थी या फिर मैनेजर। मुनीजा को समझ नहीं आया। हूर को समझ नहीं आया। उसने ये बात घर पर भी नोट की थी कि जब वो पोर्च में आई तो वहां कोई नहीं था, न गार्ड न चौकीदार, और दरवाजा भी सभी ने खुद खोला था। फिर जब उनकी गाड़ी बाहर निकल गई तो उसने 2-3 हॉर्न दिए, फिर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उसने सभी का हाथ थाम कर रेस्टोरेंट के अंदर कदम रखा तो कुछ लम्हे तो वो मबहूस सा बना पल के छपकाए देखती रह गई। ऐसा उसने आज तक सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। वो तो सिर्फ हसरत करती आई थी कि उसे नहीं पता था हसरत ऐसे भी पूरी हो जाती है। पूरे रेस्टोरेंट में जहाँ नजर जा रही थी वहाँ मोमबत्ती की रोशनी में सिर्फ गुलाब की पत्ती ही नजर आ रही थी। हर जगह रेड कलर की मोमबत्तियां जल रही थी और गुलाब की खुशबू महक रही थी। सबसे हसीन वो फूलों की हट नुमा टेबल थी। वो रेस्टोरेंट पूरा हॉल नुमा खाली था। दरमियान में एक टेबल थी जिसे फूलों की लड़ियों से ढककर उसे हट नुमा लुक दिया गया था। वो इस खौफनाक माहौल में गुम थी जब सभी ने इसके कानों में सरगोशी की। निकाह मुबारक हो जाने सभी के सरगोशी करने पर उसने चौंक कर सभी को देखा। वो उसके करीब ही झुका था। उसके अचानक पलटने पर उसका माथा सभी के माथे से टकराया। वो अपने माथे पर हाथ रखकर हंसकर सभी को देखा। उसको हंसते देखकर सभी ने उसका हाथ नीचे किया और उसके माथे पर अपने लब रख दिए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। निकाह के बाद उसने अपने अंदर सुकून उतरते महसूस किया था। इसका दिल अपने आने वाली जिंदगी से मुतमईन हो गया था और यकीनन सही मुतमईन हुआ था। इससे दूर होकर सभी ने इसका हाथ थामा और इसे अपने साथ टेबल तक लाया। इसके लिए कुर्सी खींचकर उसे बैठाया और फिर खुद सामने वाली कुर्सी पर बैठकर। मैंने जब तुम्हें पहली बार मॉल में देखा था, जब तुम ये मैक्सी अपने साथ लगाकर देख रही थी, इस लम्हे मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। उसने हूर के पहनी हुई मैक्सी की तरफ नजरों से इशारा किया। वो सभी की बात बहुत गौर से सुन रही थी। तुम इस ड्रेस में देखने की मेरी सबसे पहली ख्वाहिश थी, वरना इससे पहले कौन सी लड़की क्या पहनती थी मैंने न कभी गौर किया, न किसी को किसी ड्रेस में देखने की ख्वाहिश की। इस दिन भी बेसाख्ता मेरी ख्वाहिश मेरे लबों पर आई थी, लेकिन फिर तुम वहां से फरार हो गई। लेकिन मैंने ये ड्रेस खरीद लिया क्योंकि मैं इस वक्त खुद से वादा कर चुका था कि इस ड्रेस में मैं अपनी बीवी को देखूंगा और मेरी बीवी तुम होगी। तुम जब मेरे घर में आई थी उस दिन से लेकर आज तक तुमने कब कौन से रंग का जोड़ा पहना मैं सब बता सकती हूँ। तुम मुझे हर रंग में हसीन लगती हो, बल्कि मेरी माँ की तरह। उसने जितने एहतराम से हूर को अपनी माँ से मिलाया था उससे मालूम होता था कि इसके दिल में अपनी माँ के लिए कितना बुलंद मुकाम है। अपनी माँ के बारे में सब कुछ नहीं बताऊंगा, पर मेरी नज़र में वो जन्नती हैं और मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा उनसे मोहब्बत की है। उनके बाद अगर कोई औरत मेरी ज़िंदगी में आई जिससे मैंने मोहब्बत की है तो वो तुम हो बहन। सभी के इतने हसीन इजहार पर इसकी आंखों से एक मोती टूट कर गिरा, जिसको बेमूल होने से पहले सभी ने अपनी उंगली के पोर से चुन लिया। मेरी बहुत सारी लड़कियों से दोस्ती रही, मैंने आज तक हर लड़की की इज्जत की है, पर कभी नहीं एहसास नहीं दिलाया कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी मेरा इनसे दोस्ती रखना पसंद ना हो तो मैं इनसे बात भी नहीं करूँगा। मैं बातें शादी से पहले करके भी तुम्हें मना सकता था, लेकिन अगर इस वक्त बताता तो वो मज़ा भी नहीं था जो तुम्हें महरम के रूप में बताने में मिल रहा है।
और इस वक्त बताता तो तुम ये भी समझती कि मैं तुम्हें निकाह के लिए राजी करने के लिए सब कह रहा हूँ, तुम कुछ नहीं कहोगी। अब वो हुरैन को मुंतज़िर नज़रों से देख रहा था। आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ एज माई एवरीथिंग। एक ही जुमले में वो उसे अपने हाल दिल बयान कर चुकी थी। सभी सरशारी से मुस्कुरा दिया। अच्छा बताओ, कौन सी आइसक्रीम पसंद है? चॉकलेट। नूर को आइसक्रीम बहुत पसंद थी, इसलिए फ़ौरन से जवाब दिया। सभी ने वेटर उसको बुलाया और उसे एक चॉकलेट और एक कुल्फ़ा आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। ऑर्डर देने के 2 मिनट बाद ही वो आइसक्रीम ले आई। चॉकलेट आइसक्रीम उसने नूर के आगे रखी और कुल्फ़ा सभी के, और फिर वहाँ से चली गई। और आइसक्रीम खाने के लिए चम्मच उठाने लगी जब उसने एक नज़र आइसक्रीम को देखा, फिर सभी को। मैं आए, सभी ने इससे पूछा तो नूर ने मुस्कुरा के इस बात में सर हिला दिया। उसकी चॉकलेट आइसक्रीम के ऊपर एक नाजुक सी रेड डायमंड की रिंग जगमग कर रही थी। हुरैन के हाथ में सर हिलाने पर सभी ने वो अंगूठी निकाल कर टिश्यू से साफ की और हुरैन के आगे हाथ किया, जिस पर हुरैन ने बिना देर किए अपना हाथ रख दिया। उसने अंगूठी नूर के हाथ की जीनत बना दी। परफेक्ट, माशाअल्लाह। इसके हाथ में अंगूठी देखकर बेसाख्ता सभी के मुंह से निकला। नूर सताइशी नज़रों से अपने हाथ में चमकती अंगूठी को देख रही थी। जब सभी ने इसकी आइसक्रीम से एक चमचा खाया, उन्होंने अंगूठी को छोड़कर सभी को आईब्रो चुकाकर देखा। अंदाज साफ था कि मेरी आइसक्रीम पर डाका क्यों मारा। पुलिस वाला हूँ, जब तक लोगों की चीज़ें ना लूट के खाऊं हजम नहीं होता। हंसते हुए एक और चम्मच हूर की आइसक्रीम में से खाया। बदले में हूर ने भी उसकी आइसक्रीम में से खाया। सभी ने भी बिल्कुल वैसे ही देखा जैसे हूर ने देखा था। पुलिस वाले की बीवी हूँ, जब तक दूसरों की चीज़ें लूट कर ना खाऊं हजम नहीं होता। सभी को इसके तरह का जवाब देकर वो उसी की आइसक्रीम में से खाने लगी। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते चले गए। वो नींद बेहोशी में थी जब उसे अपने बालों में किसी की उंगलियां चलने का एहसास हुआ। उसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली, फिर वापस बंद कर ली, फिर थोड़ी देर बाद वापस आहिस्ता से खोली। आंखें खोले वो कायद दिमाग से अपने सामने बैठे आहत को अपने बालों में उंगलियां चलाते देख रही थी। इसका दिमाग अभी बेदार नहीं हुआ था। जब उसे बेहोश होने से पहले की सारी बातें याद आने लगी तो उसने आहत को देखा और फौरन से उठने लगी। उठते हुए उसके हाथ में ड्रिप की सुई चुभी, मुंह से सी की आवाज़ निकली। आहत इसे वापस लिटाने लगा। जब वो अपनी तकलीफ और आहत को नज़रअंदाज किए बैठ गई। हादी, मैं आप जिंदा हो? पट्टी रोते रोते वो बेरफ्त बोले जा रही थी। इतनी सी देर में उसके गाल आंसू से भीग चुके थे। मैंने देखा, मैं डर गई थी। मुझे उसको इस तरह बुलकते देख आहत ने उसे अपने हिसार में ले लिया। वो हाथ के सीने पर से रखी उसकी शर्ट मुट्ठियों में बीच हिचके उसे रो दी। आहत ने भी कर्ब से आंखें मींच ली। एक बार फिर वो अपनी जारी को शदीद तकलीफ दे गया था। इसका अंदाजा इसे अब हो रहा था। मैंने देखा, आप अधूरे अल्फाज बोलकर वो फिर रो गई। वो कुछ नहीं था मीज़ा, वो तो बस मैंने तुम्हें मनाने के लिए, अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाने के लिए किया था। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो वो जो तुमने देखा वो सच हो जाएगा। मैं वाकई मर जाऊंगा। वो बोलकर मीज़ा के सर पर सहलाने लगा जब मीज़ा ने इससे झटके से पीछे धक्का दिया। ये मजाक था आपका? अगर मैं मर जाती फिर? आपको मेरी हालत पता है, मुझे सांस नहीं आ रही थी। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता फिर क्या करते आप? मैं क्या करती फिर? बताएं। मैं आपको सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करती आहत, कभी नहीं। मीज़ा की फिक्र और रोना अब गुस्से में बदल चुका था। आहत एक बार फिर ज़बरदस्ती से उसे अपने से लगाया। मैं खुद भी बहुत डर गया था मीज़ा। मैं सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था बस। प्लीज़ मीज़ा, ये शर्तें मत रखो प्लीज़। एक बार फिर मीज़ा इसकी शर्ट पकड़े रो दी। 4 माह बाद मीज़ा इसके अगले दिन ही आहत के साथ वापस कराची आ गई थी। वापस आते हुए उसने आहत को अपने स्कूल के सब स्टाफ से मिलवाया था। चूँकि आहत हैदर शेख का बेटा था और मुल्क में पहचाने जाने वाले नया काबिल बिजनेसमैन भी, इसलिए सभी इसको जानते थे। जो काम मीज़ा के पापा करते थे वो आहत ने अपने ज़िम्मे लिया था। आहत हैदर अब स्कूल का ट्रस्टी था। उसने आहत को हॉस्टल के वार्डन और बाकी सबसे भी मिलवाया था और आहत के साथ वापस कराची आ गई थी। इसके वापस कराची आने पर हुरैन की खुशी दीदी थी और सकीना की भी। मुनीसा खाला से भी मिली थी और जब इसे सभी और सभी की माँ की हकीकत मालूम हुई तो उसे बहुत दुख हुआ और साथ ही उसने शुक्र भी अदा किया। अल्लाह ने तो उसे कभी भी आजमाइश में नहीं डाला, बल्कि अल्लाह ने तो उसकी सोच से बढ़कर उसके सब्र का फल अता किया। मुनीसा को जब हूर और सभी के निकाह का मालूम हुआ तो वो हूर की सोच के बरक्स बहुत खुश हुई। इसे हूर से कोई गिला नहीं था, बल्कि वो हूर का फ्यूचर सिक्योर देखकर शुक्र अदा कर रही थी। लेकिन आहत का रिएक्शन बिल्कुल सभी की सोच के मुताबिक था। वो तो सभी से बात भी नहीं कर रहा था। बहुत मुश्किल से कई दिन मनाने के बाद और मुनीसा के समझाने के बाद वो माना था। जब हूर मुनीसा के साथ वापस आहत के घर जाने लगी तो सभी ने किसी की भी नहीं सुनी। उसने खाला को भी इनकार कर दिया और साफ बोल दिया कि हूर की रुखसती हो चुकी है, वो कहीं नहीं जाएगी। हूर के बोलने पर
कि रुखसती तो नहीं हुई अभी। उसने हूर को बहुत प्यार से समझाया कि उस घर से इसके घर में रुखसत होकर आ चुकी है, बस अब एक कमरे से दूसरे कमरे में रुखसती बाकी है, वो बाद में होगी। बहुत बहस के बाद आखिर में जीत सभी की हुई और हूर बीबी बिना ढोल ताशे बारात की रुखसत हो गई। आहद अब सकीना से बदतमीजी नहीं कर रहा था, पर सिरे से नजरअंदाज किया था। सकीना को मुनीज़ा अपनी सास मानती थी और इनका हर तरीके से दिल बहलाने की कोशिश करती थी। वहीं वो भी मुनीज़ा का हर तरीके से ख्याल रखती थी। मुनीज़ा ने आहद को कई बार समझाने का सोचा, लेकिन फिर खामोश हो गई, क्योंकि आहद अब बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा था और मुनीज़ा इसका मूड खराब नहीं करना चाहती थी। देखते देखते वक्त गुजर रहा था। इस गुजरते वक्त के साथ मुनीज़ा की केयर में इजाफा हो रहा था। आहद इसे बेड से नीचे कदम भी नहीं रखने दे रहा था और फिर पलक झपकते 4 महीने गुजर गए। इस वक्त सारे हॉस्पिटल में मौजूद थे। आहद, सभी, हूर खाला और सकीना और मुनीज़ा अंदर ऑपरेशन थिएटर में थी। इन 4 महीने में आहद ने उसे इतना खिलाया था कि उसकी कमज़ोरी ख़त्म हो गई थी। सकीना आहद की मौजूदगी में दिल पर पत्थर रख कर नहीं आ रही थी, लेकिन मुनीज़ा ने इन्हें खास हिदायत की थी कि हॉस्पिटल में इनकी मौजूदगी लाजिम है। सारे बेचैन बैठे थे और आहद इधर से उधर चक्कर काट रहा था। थोड़ी देर में ही डॉक्टर रूम से बाहर निकली। मुबारक हो मिस्टर आहद, बहुत प्यारी और सेहतमंद बेटी हुई है। और मेरी वाइफ आहद की फिक्रमंदी पर डॉक्टर मुस्कुराई। शी इज़ ऑल्सो फाइन। आहद को मुबारकबाद देती डॉक्टर वहाँ से चली गई। सभी आहद के गले लगा, सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे और आहद की खुशी द्विगुनी थी। फिर थोड़ी देर बाद एक एक करके सारे रूम में जमा हुए थे जहाँ मुनीज़ा थी। आहद अपनी नन्ही सी जान को गोद में लिए खड़ा था, इसे गौर से देख रहा था। आज पहली बार उसने किसी छोटे बच्चे को गोद में लिया था। नाम क्या रखे मिनी का? ये आवाज़ हूर की थी, जो आहद के साथ खड़ी छोटी सी मिनी को देख रही थी। आहद ने चुप कर अपनी बेटी के माथे पर प्यार किया और इसे मुनीज़ा के बराबर में लिटा दिया। मुनीज़ा ने इसको अपने करीब किया और अपनी बेटी को मुस्कुराते हुए देखने लगी। मेरी बेटी का नाम मेरी माँ रखेगी। आहद का बोलना था कि सकीना समेत सब उसे हैरत से देखने लगे, लेकिन वो सिर्फ सकीना को देख रहा था। इसका देखना था कि सकीना की आंखें पानी से भर गई। मैं उनके पास गया जो मुनीज़ा की दूसरी तरफ खड़ी थी और बिना कुछ बोले इन्हें अपने सार में लिया। इतना ही सब के बाद वो आहद के सीने पर अपना सर और हाथ टिकाए हिचकियों से रो दी। आहद की आंखें भी नम थी। वहाँ खड़े सब नम आंखों से मुस्कुरा रहे थे। मुनीज़ा ने अपनी आंख के कोने से निकलता आंसू साफ किया और मुस्कुरा के दोनों माँ बेटी को देखने लगी। मुझे माफ़ कर दो आहद, मुझे माफ़ कर दो। मेरी गलती में बीच से रोती बोल रही थी जब आहद ने बीच में ही इनकी बात काट दी। आप माफ़ी मांगकर मुझे गुनहगार मत करेंगे। आप मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत पत्थर दिल हो गया था, आपकी तकलीफ़ों का एहसास नहीं कर पाया। आप मुझे माफ़ कर दें। उनके सर पर प्यार करते हुए उनसे माफ़ी मांग रहा था। उनको अपने साथ लगाए दूसरी तरफ लाया था जिस तरफ इसकी बेटी लेटी थी। बताएं क्या नाम रखेंगी अपनी पोती का? सकीना को छोड़कर उसने अपनी बेटी को उठाकर सकीना के आगे बढ़ाया, जिसे नरमी से पकड़े सकीना भीगी आंखों से देखने लगी। उसकी पोती थी। ये बात ने इसे कितनी खुशी दी थी। आमना झुककर इसके गाल पर माथे पर प्यार करती। आज वो बहुत खुश थी और इस खुशी में हैदर इन्हें बहुत याद आए। आपने सकीना आंटी को कैसे माफ़ कर दिया? इस वक्त वो हॉस्पिटल रूम में अकेला मुनीज़ा के साथ बैठा था। आमना को लेकर सारे बाहर थे। कुछ टेस्ट के बाद मुनीज़ा को डिस्चार्ज करना था। मैंने उन्हें तुम्हारे चले जाने के कुछ दिन बाद ही माफ़ कर दिया था दिल से। मुझे एहसास होता है कि एहसास निदामत कितना तकलीफदेह होता है। बस समझ नहीं आ रहा था अपनी संगदिली की माफ़ी कैसे मांगूँ। तो जब मैंने यही शर्त रखी तो क्यों नहीं माने थे? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी शर्त या किसी और की वजह से मुझे माफ़ करके वापस आओ। ना ही इस एहसास के साथ जीना चाहता था कि मैं इनको तुम्हारी वजह से माफ़ किया है। आहद अपनी बेटी को सभी के घर पीछे वाले बाग में झूले पर लेकर बैठा था। इसकी बेटी 1 महीने की हो चुकी थी और इसके हाथ में कम ही आती थी, क्योंकि वो सारा दिन सकीना से चिपकी रहती थी। कोई और ले तो रोती थी। हेलो बड़ी, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। सभी बोलता हुआ आहद के सामने आया और कुर्सी पर बैठकर आमना को आहद की गोद से ले लिया। क्या मैं भी चाचा बनने वाला हूँ? आहद ने उसे छेड़ा। पहले अपना जुमला दुरुस्त करो, चाचा नहीं ताया। और दूसरी बात, अभी मेरी बीवी खुद बच्ची है। और तीसरी बात यह कि खुशखबरी की बात यह कि मैंने नूर को तेरे सारे अफेयर्स को बता दिया है। और वो शर्लिन वाला भी कि तू उससे शादी कर रहा था, मोहब्बत करता था उससे बहुत। आहद जो अब तक मुस्कुरा रहा था, सभी की आखिरी बात पर इसकी मुस्कुराहट गायब हुई और वो सदमे से सभी को देखने लगा। क्या तुमने उसे सब बता दिया? शर्लिन का भी? लानत हो तुम पर, सभी दोस्त का राज नहीं रख सके तुम। आहद उसे गौर से घूरने लगा, पर उसकी घूरी को खातिर में लाए बगैर वो आमने को लेकर खड़ा हो गया। चलें भाभी, अब तो आपको यकीन आ गया होगा। आपके शौहर ने खुद अपने मुंह से इकरार कर लिया। अब मेरा फर्ज पूरा हुआ।
अपना बोलकर वो निकल लिया और हाथ पीछे देखा तो मुनीज़ा उसे खूंखार नजरों से घूर रही थी। इसका दिल क्या वो सभी का गला दबा दे। मुनीज़ा मेरी बात सुनो यार। उठकर मुनीज़ा के पीछे गया जो से कुछ भी बोले बिना गुस्से से वहां से जा रही थी। और अम्मू आमना आपको एक राज की बात बताऊं। पहले एक वैन हुआ करती थी जो अब वैन से टैंकर बन रही है। वो जब नहीं में उलझी वहां से जा रही थी, सभी की आवाज़ कानों में पड़ते ही रुककर उसे घूरने लगी। इतने में आमना ने भी रोना शुरू कर दिया। सकीना जो खाला से बातों में मसरूफ थी, फौरन अपनी पोती को ले लिया और उनके पास जाते ही वो चुप हो गई। वो जो सभी को ही घूर रही थी इसके अचानक भागने पर उलझ गई, लेकिन फिर अपने बराबर से सभी के पीछे भागते आहत को देखते हुए वो कुछ समझ गई थी।